पीटीआई हुकूमत के 100 रोज पूरे हो गए हैं। 100 रोज में हुकूमत ने कितने वादे पूरे किए हैं, हुकूमत की कारकर्दगी क्या रही है, इस बारे में भी अपने नुमाइंदे बशीर चौधरी ही से जानते हैं। तो बशीर, 100 रोजा प्लान पर कितना अमल हुआ? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के जो है वो 100 रोज़ मुकम्मल हो गए हैं। अगरचे किसी भी सियासी जमात की कारकर्दगी जांचने के लिए 100 रोज़ काफ़ी नहीं होते, लेकिन तहरीक इंसाफ ने अपने लिए ये पैमाना खुद सेट किया और आज इस हवाले से एक तकरीब भी मुनक्किद हो रही है जिसमें तमाम जो हुकूमत की मजमूई कारकर्दगी है उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान कौम को इत्माद में लेंगे। लेकिन हमारे सामने चंद एक बड़े इदारे जो आते हैं, जो वजारतें आती हैं, जिनमें सबसे अहम पार्लियामेंट है। अगर उसको देखा जाए तो तहरीक इंसाफ इन 100 दिनों में एक भी बिल जो है वो पास करने में कामयाब नहीं हो सकी और उसकी बुनियादी वजह जो है वो कायमा कमेटियां ना होना है। और कायमा कमेटियां इसलिए तश्कील नहीं पा रही कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का तनाज़ा है। इन 100 दिनों में हुकूमत जो है वो ऐवान का माहौल भी बेहतर करने में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि बुनियादी जिम्मेदारी ऐवान को चलाने की हुकूमत की होती है। ऐवान का माहौल भी जो है वो गर्म ही रहा और तारीख में पहली बार हुकूमत ने अपोजिशन लीडर की तकरीर के दौरान जो है वो एहतजाज किया। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान खुद जो है वो सिर्फ 4 मरतबा असम्बली में आए, जबकि उनका ये दावा था, ये ऐलान था कि वो असम्बली में आया करेंगे और जवाबात जो है वो दिया करेंगे। देखा जाए मुख्तलिफ अगर वजारतों की कारकर्दगी तो वजारत खारजा अगरचे ये दावा करती है कि उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन वज़ीर खारजा की जो पहली 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनमें कहीं कश्मीर का जिक्र नहीं था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने असम्बली के इजलास में उन्होंने मुकदमा कश्मीर को भरपूर अंदाज में जो है वो उजागर किया। करतारपुर जो गुज़श्ता रोज़ का इवेंट था वो भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से जो है वो अहम समझा जा रहा है। लेकिन एक तासुर जो मिल रहा है इस वक्त के पाकिस्तान भारत के साथ मुज़ाकरात की बात करता है और करनी भी चाहिए, लेकिन अब ये तासुर बढ़ रहा है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात की बात जो है वो इतनी ज़्यादा कर रहा है कि भारत जो है वो एरोगेंट हो गया है इस मामले में कि शायद पाकिस्तान जो है वो मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है, लेकिन जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। इसके अलावा मुख्तलिफ वजारतें हैं जिनमें वजारत रेलवे का ये दावा है, शेख रशीद का ये दावा है कि उन्होंने 2 अरब जो है वो कमाए हैं, जो मुनाफा कमाया है। मुराद सईद जो वफाकी वज़ीर मुमलिकत हैं मवासलात के, उनका ये दावा है कि वो नंबर 1 वज़ीर हैं। कुछ वज़ीर ऐसे भी हैं जिनकी कारकर्दगी हमें मालूम हुई है कि वो तसल्ली बख्श नहीं है और वज़ीर आज़म उनसे खुश भी नहीं है। उनमें वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला भी हैं, वज़ीर IT भी हैं, वज़ीर IPC भी हैं और कुछ दीगर वज़ीर भी शामिल हैं। वज़ीर ख़जाना जो इस मौजूदा हुकूमत का ब्रेन समझे जाते थे, उनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो अगरचे अब कुछ हद तक जो है वो मुआशी सूरत हाल स्टेबल ज़रूर हुई है सऊदी अरब से $1 अरब आने के बाद, लेकिन अभी तक मुल्क के अंदर जो बिजली, गैस और जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी जो कीमतें हैं इन पॉलिसियों के बायस वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अवाम जो कि इस तब्दीली की ख्वाहिश करते थे और इस तब्दीली के लिए उन्होंने वोट दिए थे वो ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे इन 100 दिनों के हवाले से। बहुत शुक्रिया बशीर चौधरी, आपने तफसीलात हमारे